नमस्कार दोस्तों। आज के मेरा वीडियो की टॉपिक है व्हाट इज 5S। 5S क्या है और 5S का फुल फॉर्म क्या है। हमने बोर्ड में लिख के रखा है, देखो व्हाट इज 5S। 5S क्या है और 5S को जानने से पहले उसका पीछे की तरफ या हिस्ट्री की तरफ चला जाते हैं। तो सबसे पहले 5S जापान में फॉलो किया गया था और उससे बाद कोई भी देश ने 5S के बारे में पता भी नहीं था। जापान में एक कंपनी था टोयोटा, उस कंपनी में सबसे पहले 5S का कानून या 5S का अनुशासन लागू हुआ था। तो 5S उसके बाद धीरे 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 सारे वर्ल्ड में उसकी 5S को फॉलो किया जाता है। 5S कहाँ कहाँ फॉलो किया जाता है? सबसे पहले तो हमें मेंटेनेंस में, हॉस्पिटल में, होटल में, स्कूल में, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड में, फायर में, यानी बड़े बड़े जो भी साइंटिस्ट है, बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे DRDO जैसे बड़े बड़े कंपनी में या बड़े बड़े संस्था में या बड़े बड़े फैक्ट्री में, यानी घर में भी कहीं कहीं मतलब जगह 5S को फॉलो किया जाता है। आइए चलते हैं 5S के मतलब क्या है, यानी 5S क्या है उसके बारे में जानते हैं। 5S एक ऐसा तरीका है या प्रणाली है जिससे हमारे काम करने का जो तरीका है उसमें सुधार आता है और हाँ साथों साथ हमारे जो काम करते हैं उसकी जो रिस्क होता है, जो दुर्घटना होता है, उसको क्या करता है, उसको कम कर देता है और साथों साथ अपने कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी होता है उसको क्या होता है बढ़ाने में मदद करते हैं। हमने बोर्ड में लिख के रखा है, फिर भी आपको एकदम सरल और आसानी भाषा में व्हाट इज 5S। देखो 5S एक तरीका या प्रणाली है, ठीक है, जिसे कार्य क्षेत्र यानी वर्क प्लेस में आप जिस जगह में काम कर रहे हो, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, वर्क एरिया हमें हमारे काम करने का के हमारे तरीका में सुधार लाते हैं। जो हम काम करते हैं किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी हम काम करते हैं, तो 5S से हमारे जो काम करने का तरीका है उसमें क्या करता है, सुधार लाता है। दूसरा है और उसे आसान बनाते हैं, मतलब उस काम को हमें क्या 5S के जरिए आसान बनाते हैं। तो और साथ ही साथ देखो जो उससे हमें दुर्घटना होने का की चांसेस को एलिमिनेट करते हैं। जो उस काम के दौरान जहाँ पे हम काम करते हैं 5S जब हम यूज करेंगे, जो दुर्घटना की चांसेस है वो क्या होता है, कम कर देते हैं। और दूसरा क्या लिखा है, और हमारे प्रोडक्टिविटी में भी सुधार लाते हैं। हम जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं उस कंपनी को ग्रोथ करने में या उस कंपनी को आगे ले जाने में क्या करता है, ये 5S में क्या सहायता करता है। उसका मीनिंग ये होता है किसी भी कंपनी में कोई भी काम मतलब उसका डिसिप्लिन, यूनिटी और क्या है, अनुशासन के अंदर 5S के जरिए काम होता है और अपने कंपनी को ग्रोथ होने में आसान हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। 5S का जो मीनिंग है, जैसे आपको हम जापानीज में भी समझा देंगे उसका मीनिंग क्या होता है और इंग्लिश में भी समझा देंगे, आपको हिंदी में भी समझा देंगे। सबसे पहला है, पहला एस ले लेते हैं। पहला एस 5 में से पहला एस का, इसका जापानीज का जो पहला एस का मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। उसका इंग्लिश का जो मीनिंग होता है, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है शॉर्ट, यानी शॉर्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका क्या है, हिंदी मीनिंग होता है सटाई, सटाई करना। आपको ये जो 5S है, ये जो 5S है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसका जापानीज का मीनिंग क्या होता है, सीढ़ी, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है शॉर्ट यानी शॉर्टिंग होता है, और हिंदी का मीनिंग होता है सटाई। आप कहीं पे भी इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हो या होटल, हॉस्पिटल, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, उसमें क्या होता है, आपको पता होता है कि वहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है, डॉक्यूमेंट का काम होता है। तो वहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उस स्टोर में या उस जगह में आपको क्या है कि जो चीज़ आपको ज़रूरत है यानी नीड्स है, वो सामान आपको अलग करना है। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो सामान क्या है, आपको अलग करना है। तो यानी क्या है कि आपको उस एरिया की जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी टूल्स किट है,
आपको जो चीज़ सही होता है उसको बिल्कुल एक अलग जगह में रखना है, और उसमें आपको जिस चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं है उसमें रेड टेक लगाना है। और जिसमें आपको न हमेशा या कभी ज़रूरत पड़ जाएगी या 3 महीने 6 महीने, उसमें आपको येलो क्या है, येलो टैग लगा के रखना है। इसके ऊपर हम बिल्कुल अलग से एक विस्तार वीडियो बना देंगे। अभी आपको आपको समझ लो कि 5S का पहला जो शब्द होता है उसको क्या है, सटाई करना है यानी शॉर्ट करना है। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें जापानीज में आएगा सेटोन। सीटोन आता है। सीटोन का मीनिंग्स क्या होता है, सेट इन ऑर्डर, इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। क्या होता है कि आपको नेक्स्ट में आप कहीं पे भी इंडस्ट्रियल होटल में आप जो भी वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हो, तो क्या है कि आपने जो सटाई किया सामान है उसको अलग से एक रखने के लिए क्या है, एक निर्दिष्ट जगह चाहिए होता है। क्योंकि आपने जो चीज़ डॉक्यूमेंट आपने सटाई कर दिया है, यानी जो इक्विपमेंट को या टूल्स किट को आपने सटाई करके अलग से रख लिया, वो मतलब आपको ज़रूरत पड़ेगा उसको क्या है कि आप एक निर्दिष्ट जगह में क्योंकि आपको रखना होगा उसको। और जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं रखना है, मतलब नहीं आपको ज़रूरत है, उसको भी एक निर्दिष्ट जगह में रखना होता है। इससे क्या होता है, जैसे कोई भी एक इंसान को तो किसी भी वक्त यानी 3 महीना 6 महीना 1 साल बाद उस डॉक्यूमेंट को ज़रूरत पड़ गया, तो उसने तुरंत उस स्टोर में उस लोकेशन में चला जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, ढूंढ लेगा। वो आसानी से उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ पाएगा। और उसमें क्या करना है, आपको सीरियल वाइज लगाना है। ये डॉक्यूमेंट जनवरी महीने की, फरवरी के, मार्च के महीने में, अप्रैल महीने में, इस तरफ क्या करना है, डॉक्यूमेंट को सीरियल वाइज लगाना है। जैसे कोई भी टूल्स किट हो उसका भी जो भी उसकी सीरियल वाइज होता है उस हिसाब से उसको लगाना होता है। ठीक है, इसके आप समझ गया है। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर है इसका मतलब होता है, थर्ड नंबर है इसका मतलब होता है शीशो। शीशो का इसका मीनिंग होता है, इंग्लिश का मीनिंग होता है साइन, साइन। और इसका हिंदी का मतलब क्या होता है, हिंदी का मतलब स्वच्छता, स्वच्छता यानी साफ सफाई। तो इसका जो जापानीज का मीनिंग क्या होता है शीशो, और इंग्लिश का मीनिंग होता है साइन, तीसरा मतलब होता है, और हिंदी का मीनिंग होता है स्वच्छता। अब कोई भी जिसमें भी काम कर रहे हो, जिस भी वर्क प्लेस में काम कर रहे हो, उस जगह को आपको साफ सफाई करना, अपने टूल किट को साफ सफाई करना, अपने डॉक्यूमेंट को साफ सफाई करके एक सीरियल वाइज लगाना। और साफ सफाई का एक मतलब क्या करना है, बढ़िया से टाइमिंग करना होता है, सुबह शाम जो भी है उसकी एक शेड्यूल बनाना होता है। मतलब आपने साफ सफाई करना या हाउस कीपिंग करना किसी भी कंपनी में, वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उस सोसाइटी में क्या होता है, एक डिसिप्लिन, एक एक अलग सा माहौल पैदा हो जाता है कि साफ सफाई से आदमी को क्या होता है, अपने आप को, मन को बहुत शांति मिलता है। तो नेक्स्ट जो तीसरा है इसका मतलब होता है क्या है शीशो, साइन, यानी हिंदी में स्वच्छता। अभी पांच, चौथे नंबर एस का होता है चिकेच्छो। चिकेच्छो का मतलब क्या होता है, चिकेच्छो का इंग्लिश का मतलब होता है स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइज का मतलब हिंदी में क्या होता है, हिंदी मानवीकरण, मानवीकरण, मानवीकरण क्या होता है। तो चौथे नंबर एस का मतलब होता है जापानीज में सी चिकेचो, और इसका इंग्लिश का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। और 5 नंबर क्या होता है, इसका हिंदी का मतलब होता है मानवीयकरण। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, आपने जो भी काम किया है, जो भी नहीं काम किया उसका क्या है कि एक स्टैंडर्ड आपको सेटिंग करना है।
उसको क्या करना है, आपने एग्जाम्पल ले लो, आप कोई भी टूल्स किट, आपने क्या किया है, एक टूल्स किट आपको ज़रूरत है, उस टूल किट को क्या करना है, आपको एक स्थान में रखना है। उसके बाद उस स्थान में उस सीरियल वाइज लगाना है। जैसे एक पन्ना ले लो, ये 16, 17, 18, 19, 12 का पन्ना है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट ले लिया है, उस डॉक्यूमेंट को आपको स्टैंडर्डाइज करना है कि ये वाली डॉक्यूमेंट जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल है। उसके बाद आपको क्या है, एक लॉग बुक मेंटेन करना है। तो उसमें कौन सा रैक में, कौन सा लोकेशन में कौन सा सामान है, कौन सा नहीं है, कौन सा महीने की है, मतलब आपको पूरे काम को एक क्या है, स्टैंडर्डाइज करना है, एक अनुशासन बनाना है। ठीक है। अभी नेक्स्ट 5 नंबर में क्या होता है, 5 नंबर एस में होता है, नंबर 1 का मतलब है सिट छू के, छिट छू के, मतलब 5 नंबर एस का मतलब होता है छिट छू के। इसका उसका मतलब होता है, इंग्लिश का मतलब होता है सास्तेन, सास्तीन। और इसका क्या है, इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुशासन। अनुशासन। अभी हम नेक्स्ट 5 एस का मीनिंग क्या समझ गया है। तो 5 एस का चित्सुके, इसका 5 नंबर का जो मीनिंग, जापानीज का मीनिंग है चित्सुके, और इंग्लिश का जो मीनिंग है सास्तेन, और हिंदी का मीनिंग होता है अनुशासन। अभी अनुशासन क्यों जरूरी है, हमें हमें क्या होता है, जो हमने 5 एक्स का जो हमने किया है उसको हर रोज मेंटेन करना है। और जितना भी आपके वर्क में जितना भी आपकी वर्कर्स है, उसको क्या है कि मतलब 5 एस के ट्रेनिंग देना है, उसको सजाग करना है, उसके बारे में जानकारी देना है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, किस हिसाब से मतलब 5 एस काम किया जाता है। और उसके बाद 5 एस को क्या करना है, एक किसी पर्सनल को जिम्मेदारी दिया जाता है, उसके हिसाब से वो मेंटेन करता है, कितना दिनों में उसको काम करना है, कितना दिन में साफ सफाई करना है, मतलब कौन सा जगह में, कौन सा लोकेशन में सामान को रखना है। और जितना भी वर्कर्स है उसको मतलब क्या है कि 5 एस के प्रति जागरूक करना ही लास्ट पॉइंट का काम है, यानी अनुशासन देना। ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो के जरिए आपको 5 एस के बारे में पता लग गया होगा। आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी आपको मैं एक बार लास्ट आपको बढ़िया से आपको इसके मीनिंग से समझा देता हूँ। 5 एस मतलब 5 एस मिलके 5 एस तैयार किया है इसने, जापानीज कंपनी किसने, टोयोटा ने। पहला एस का क्या जापानीज अर्थ होता है सीढ़ी, और इसका मीनिंग होता है शॉर्ट, और उसकी मतलब हिंदी मीनिंग होता है सटाई करना। और दूसरा क्या है सेटन, सेटन होता है उसका मीनिंग जापानीज में, हिंदी में सेट इन ऑर्डर, और मतलब हिंदी में क्या हो गया, व्यवस्थित करना। ठीक है। और 3 नंबर वो हो गया सीसो, इसका जापानीज सोचो सीसो होता है, इंग्लिश का साइन होता है, और हिंदी का क्या होता है स्वच्छता। और 4 नंबर में शिकेत्सु होता है, जापानी अर्थ, और इंग्लिश का होता है क्या है स्टैंडर्डाइज, और इसका हिंदी का मतलब होता है मानवीयकरण। ठीक है। 5 नंबर क्या होता है शिक्षु के, इसका जापानी अर्थ होता है, इंग्लिश का मतलब होता है शास्त्रेन, और हिंदी का मतलब होता है अनुशासन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार,